हेलो दोस्तों, आज हम 3.2 प्रश्नावली की क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, इनमें x का मान ज्ञात करना है हमें। तो पहले तो ये देखो, x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि बाह्य कोणों का योग, और तो देखो बाह्य कोणों का योग होता है 360। तो हम बाह्य कोणों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, 360 मिलना चाहिए। तो हम पहली आकृति को करते हैं। देखो, x प्लस 125 प्लस 125 बराबर 360 डिग्री। अंतः कोणों को, बाह्य कोणों को जोड़ने पर हमें 360 मिलना चाहिए, क्योंकि बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो देखो, x प्लस 125 और 125 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 250 बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर 360 माइनस 250, इनको घटाने पे हमें प्राप्त होगा x का मान। तो x का मान आएगा 110 डिग्री। x का मान आएगा 110 डिग्री। 360 में से हम 250 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 110 डिग्री। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट आकृति का आंसर, x का मान आ गया। अब देखो दूसरी आकृति है, इसमें भी हमें x का मान ज्ञात करना है। तो ये देखो, ये हमें समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है, और इस साइड भी ये क्या है, समकोण है। ठीक है, तो अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो वही रहेगा, बाह्य कोणों का योग बराबर 360। तो हम बाह्य कोणों को जोड़ते हैं। देखो, x प्लस ये है 90 प्लस ये है 60 प्लस 90, ये है 70 प्लस 70 बराबर 360। तो x प्लस 90 और 60 को जोड़ने पे हमें प्राप्त होंगे 150 प्लस 90 और 70 को जोड़ने पे हमें प्राप्त होंगे 160 बराबर 360। अब हमें इनको जोड़ना है। तो x प्लस, अब देखो इनको मैं यहाँ पे जोड़ के बताता हूँ। यहाँ पे देख लो, 150 और 160 को हम जोड़ते हैं तो 0 हमारे पास आएगा 310। तो कितने आए, 310 बराबर 360। अब x प्लस 310 बराबर 360। तो ये 310 इधर प्लस के इस साइड जाएंगे माइनस के। तो x बराबर 360 माइनस 310, इनको घटाने पे हमें प्राप्त होगा x बराबर 50। तो x का मान आया इसमें 50 डिग्री। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया था। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखो, बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है, जो कि हमें भुजाएं दी हुई है। तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, प्रत्येक बाह्य कोण, तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है, योग कितना होता है 360। तो क्या करेंगे, और भुजाएं हमें दी हुई है, तो हम लिखेंगे बाह्य कोणों का माप या योग, बाह्य कोणों का योग बराबर 360, और भुजाएं हमें दी हुई है कितनी, 9। तो कैसे लिखेंगे, 360 बटा 9। 9 का भाग देंगे तो हमारे पास बाह्य कोण आ जाएंगे कि बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा। 9 चौक 36 और 0 का 0, तो प्रत्येक बाह्य कोण होगा 40 डिग्री का। ऐसे ही हम इसमें करते हैं। सेकंड हमारे पास है, तो इसमें भी यही बात लिखेंगे, बाह्य कोणों का योग बराबर कितना है, 360, और हमारे पास भुजाएं कितनी है, 15 n हमारे पास है भुजाएं। तो इसे कैसे करेंगे, 360 बट्टा 15, इसमें 15 का भाग देंगे तो हमारे पास बाह्य कोण आ जाएगा। प्रत्येक बाह्य कोण
कितने डिग्री का होगा। तो 15 का 360 में हम भाग देते हैं। देखो 360 में 15 का भाग देते हैं। 15 एकम 15 दूनी 30 बचे 6, शून्य तारने पे 60, तो 15 चौको 60, घटाने पे हमारे पास शून्य। तो प्रत्येक बाह्य कोण होगा हमारा 24 डिग्री का। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन समाप्त होता है। एक हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। चलो तो अब बाह्य कोणों का कुल माप कितना होता है ये हमें पता ही है 360। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आंसर करेंगे। बाह्य कोणों का योग या माप एक ही बात है, बराबर 360 डिग्री। और प्रत्येक बाह्य कोण का माप देखो, समबाहु, समबाहु का मतलब सभी समान है, तो समान कोण की सभी प्रत्येक कोण लिखेंगे इसमें। प्रत्येक कोण का माप बराबर 24 डिग्री। तो अब हम 360 में 24 का भाग देंगे तो हमें बाह्य कोण की संख्या यानी कि जितने बाह्य कोण होंगे उतनी ही भुजा होगी, तो जैसे वो प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसमें, 360 बटा 24। अब 360 में हम 24 का भाग देते हैं। 360 24 का भाग देते हैं। 24 से कम 24, एक बार 24, घटाने पे प्राप्त हुए 2 1 0। तो 24 पंजो 120, 5 बार जाएगा 120 0। तो हमारे पास आंसर आए 15। कितने, 15। तो इसमें हम लिखेंगे समबाहुभुज की 15 भुजा होंगी। इस समबाहुभुज की 15 भुजा होंगी। इस समबाहुभुज की 15 भुजाएं हैं। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हमारा 4 का क्वेश्चन है, ये देखो, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का हो। इसे हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, पर हम एकदम आसान तरीके से करेंगे। देखो कैसे करेंगे, इसमें क्या है, प्रत्येक अंतः कोण हमें क्या दिया, क्या अंतः कोण 165। तो हम इसमें क्या करेंगे, बाह्य कोण ज्ञात करेंगे और उसका फिर बाह्य कोणों के योग में भाग दे देंगे, तो उसमें भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, हम बाह्य कोण ज्ञात करेंगे। कैसे, बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 165, घटाने पे हमें प्राप्त होगा 15 डिग्री। तो बाह्य कोण कितने का है, 15। अब अंतः, अब भुजाएं ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, भुजाओं को हम क्या बोलते हैं, एन। तो कैसे करेंगे इसमें, देखो अब इसे लिखेंगे हम, बाह्य कोण आ गया तो इसमें बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। तो इसे लिखेंगे 15 बराबर 360 बटे एन। हमें एन भुजाएं ज्ञात करनी है, बाह्य कोण आ ही गया है। तो अब ये एन यहाँ पे भाग में इधर आएगा गुणे में, और ये बराबर के इस साइड एन यहाँ पे गुणे में आएगा, तो ये भाग में आ जाएगा। तो चलो देखो कैसे करेंगे, पहले हम एन को भेजते हैं। तो कैसे आएगा, 15 इंटू एन बराबर 360। अब देखो ये 15 यहाँ पे गुणे में हो गया, तो इधर आएगा भाग में। तो एन बराबर 360 बटा 15। अब 15 का भाग देते हैं 360 में, तो कितना आएगा, 15 एकम 15 दूनी 30 और 6 बचे, 15 चौको 60, 24 बार। तो एन भुजाएं कितनी होगी, 24।
यही हमारे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब देखो 5वां क्वेश्चन है, इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, क्या ऐसा संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो देखो बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण, तो देखो कैसे करेंगे। ए फर्स्ट का आंसर होगा बाह्य कोणों का योग बराबर 360। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें, प्रत्येक अंतः कोण संभव है क्या पूछा है, तो इसमें हमें दिया हुआ है वो देखो, प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री। अब देखो हम 22 डिग्री के बाह्य कोण कितने बना सकते हैं, या बना सकते हैं या नहीं, ये पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे, 360/22। तो हम 360 में जब 22 का भाग देंगे ना, तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। ये देखो 360 में 22 का 22 घटाने पे हमें प्राप्त होते हैं 14, 132। तो अब घटाएंगे तो फिर भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, हमने पूरी संख्या भी देख ली। तो इसमें भाग पूरा न जाने के कारण ये क्या होगा, इसके ये एक संभव, अतः ये एक समबाहुभुज का बाह्य कोण का माप नहीं हो सकता। इसमें यही पूछा है, क्या ये समबाहुभुज के बहुभुज संभव है जिसमें प्रत्येक कोण 22 डिग्री हो। तो अतः 360 में 22 का पूरा भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है। इस कारण यह समबाहुभुज नहीं है। इस कारण यह समबाहुभुज नहीं है, नहीं है। अब हम बी का आंसर करेंगे। अब हमारा बी का है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों। तो देखो हम पहले अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र होता है n-2 ब्रैकेट 180/n। इसमें 22 बराबर जो बाह्य कोण दिया हुआ ना उसके बराबर आएगा, 22 बराबर n-180। अब ये n इस साइड है, इधर किसमें है, इधर भाग में है, इस साइड आएगा गुणे में। तो कैसे करेंगे, 22n बराबर n। अब ये 180 n के साथ भी गुणे में और 2 के साथ भी, तो 180n माइनस 180 में से 180 को 2 से गुणा कराने पे आएगा 360। तो अब ये देखो, ये इस साइड प्लस के इधर आएंगे माइनस के, तो कैसे करेंगे, 22n माइनस 180n बराबर माइनस के 360। अब देखो 180 में से 22 गए तो आएंगे 158n बराबर माइनस के 360। अब ये देखो 360 तो 158 n के साथ गुणे में इस साइड जाएंगे भाग में, तो n बराबर माइनस 360 बट्टा माइनस के 158, माइनस माइनस प्लस हो गए, पर ये 158 है, 158 का 360 में भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो ये अंतःकोण नहीं हो सकता। अतः
यह किसी समबहुभुज का बहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता ये हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6 का। किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों और क्यों? ये देखो, समबहुभुज, बहुभुज मतलब भुजाओं से बनता है। देखो समबहुभुज, तो समबहुभुज का ये है त्रिभुज, ठीक है। मान लो समबहुभुज में सभी कोण बराबर होते हैं, तो ये x है तो ये भी x और ये भी x। समबहुभुज मतलब बंद आकृति हो ऐसे, तो ये ही बनेगी सबसे छोटी, x x x। तो हमें पता है समबाहु त्रिभुज के अंतःकोणों का योग यह कितना होता है, 180। तो हम कैसे करेंगे, देखो x प्लस x बराबर 180। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3x बराबर 180। तो x बराबर 180 और ये 3 इधर गुणने में इस साइड आएगा भाग में, तो 3 का भाग देंगे, 3 छिके 18 और 0 का 0, तो कितना है, x बराबर 60। मतलब कम से कम अंतःकोण समबहुभुज में कम से कम अंतःकोण 60 डिग्री का हो सकता है, कम से कम। अब पूछा है किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है। जैसे मान लो यही समबहुभुज है और इसमें ये कोण कितने का आया है, 60 डिग्री का आया, x का मान 60 आया, तो ये सभी कितने के हो गए, 60 के, ये 60 के हो गए, ठीक है। तो अब बाह्य कोण मतलब यही मान लो, चाहे इनमें से कोई भी बाह्य कोण पूछिए आपसे, तो आप किस साइड के भी कर सकते। ये देखो, ये कोण इतना 60 का है और ये बाह्य कोण आ गया, तो ये हमें पता है रेखिक युग्म पे बनने वाला कोण, एक रेखिक कोण कितने का होता है, 180 का। तो हम 60 को 180 में से घटाएंगे तो हमारे पास बाह्य कोण भी आ जाएगा। तो हम बी का आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। देखो कितना है, तो रेखिक युग्म कितने का होता है, 180 का। इसमें से हमें अंदर का कोण 160 है, तो बाहर का कोण कितना होगा वो आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, 80, चलो लिख दो, बाह्य कोण बराबर बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 60। अब 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 प्राप्त होंगे। तो बाह्य कोण अधिकतम, अधिक से अधिक समबाहुभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण कितने का हो सकता है, 120 डिग्री का। इसी के साथ हमारी 3.2 प्रश्नावली समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।